हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल वेदांशी टेक्निकल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में लेकर आए आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है दोस्तों सीबेक इफेक्ट, सीबेक प्रभाव तथा पेल्टियर प्रभाव। दोस्तों, आज के जो टॉपिक है ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये जनरल साइंस का भी टॉपिक है, प्लस साथ ही साथ जो है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज अपन समझेंगे कि सीबेक प्रभाव क्या होता है और पेल्टियर प्रभाव क्या होता है। काफ़ी बार ये जो क्वेश्चन है सीबेक प्रभाव और पेल्टियर प्रभाव का एग्जाम से पूछा गया है। तो आप लोग आइए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, क्या होता है सीबेक प्रभाव और क्या होता है पेल्टियर प्रभाव। तो दोस्तों, फर्स्ट अपन देखते हैं सीबेक प्रभाव। सीबेक प्रभाव दोस्तों, सीबेक प्रभाव जो है सामान्यतः इसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो थर्मोकपल थर्मामीटर है, कौन सा थर्मामीटर? थर्मोकपल थर्मामीटर। थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? किस सिद्धांत पर आधारित होता है? आधारित होता है। दोस्तों, एक क्वेश्चन सामान्यतः पूछा जाता है कि थर्मोकपल थर्मामीटर जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो इसका आंसर होता है दोस्तों सीबेक प्रभाव। सीबेक प्रभाव। दोस्तों, नाम जो है सीबेक वो एक वैज्ञानिक का नाम था और इस सीबेक नामक वैज्ञानिक ने ही थर्मोकपल टाइप का थर्मामीटर बनाया था। थर्मोकपल टाइप का थर्मामीटर बनाया था। अब देखो दोस्तों, होता क्या है ये जो थर्मोकपल थर्मामीटर है ये होता क्या है? इसमें एक्चुअली दो धातुएं होती है। एक धातु सपोज है ये एक धातु है कोई, और यहाँ जो है ये दूसरी धातु जुड़ी हुई है और ये दोनों पॉइंट है। ये एक धातु है, एक ही धातु के दो टुकड़े हैं, या फिर एक धातु एक बार सिंगल मान लो। अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे नॉर्मली जो है जैसे गैल्वेनोमीटर यदि आप कनेक्ट करोगे, क्या कनेक्ट करोगे? गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, इस एक पॉइंट को यहाँ पे क्या करते हैं, कोल्ड रखते हैं। कोल्ड मतलब ठंडा, और एक को जो है हॉट रखते हैं अपन। हॉट मतलब दोस्तों गर्म। यदि ये धातु है, धातु तार नॉर्मली एक जो है मैग्नीन का होता है और एक जो है तांबे का होता है। ये भी धातु तार है, धातु तार। और ये दोनों धातुएं जो है अलग अलग पदार्थों की होती है। दो भिन्न भिन्न धातु तारों से बनाई गई युक्ति जो है वो थर्मोकपल कहलाती है। कपल का मतलब देखो दोस्तों जोड़ा। कपल का मतलब जोड़ा। तो एक धातु तार ये होता है और एक धातु तार ये होता है। ये धातु तार फर्स्ट है, ये धातु तार सेकंड है। ये धातु अलग होती है, ये धातु अलग होती है। थर्मो का मतलब होता है दोस्तों ताप, उष्मा। थर्मो का मतलब होता है उष्मा, ताप या उष्मा। तो यहाँ पे क्या है, इस एक सिरे को ठंडा रखते हैं और इस एक सिरे को जो है गर्म रखा जाता है। जैसे इसको ठंडा या गर्म करते हैं तो यहाँ पे इसमें देखा जाता है दोस्तों कि यहाँ करंट प्रवाहित होने लगता है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। और इस गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? विक्षेप उत्पन्न होता है। और इस प्रकार से जो है इसमें करंट प्रवाहित होने लगता है। इस प्रकार से इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? थर्मोकपल। कपल मतलब दो भिन्न धातुएं, एक धातु यह है, एक धातु यह है। थर्मो मतलब ताप। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों बिंदुओं के मध्य ताप में अंतर उत्पन्न किया जाता है। क्या उत्पन्न करते हैं? ताप में अंतर। इस ताप में अंतर उत्पन्न होने की वजह से इस परिपथ में क्या है, धारा उत्पन्न हो जाती है। धारा पूरा आपको पता है दोस्तों, धारा उत्पन्न हो रही है मतलब कहीं ना कहीं इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पे
बेसिकली होता क्या है यहाँ पे, यही होता है कि जैसे अपन एक को ठंडा रखते हैं, एक को गर्म करते हैं, तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य जो है तापांतर के कारण विभवांतर उत्पन्न होता है। तापांतर के कारण विभवांतर उत्पन्न होता है, और इसी प्रभाव को दोस्तों अपन बोलते हैं सीबेक प्रभाव। इसी प्रभाव को क्या बोलते हैं? सीबेक प्रभाव। तो अपन यहाँ पे जो है लिख सकते हैं कि दो भिन्न धातु युग्म के दोनों सिरों पर तापांतर उत्पन्न करने के कारण, तापांतर उत्पन्न करने के कारण, क्या उत्पन्न करने के कारण? तापांतर उत्पन्न करने के कारण दोनों सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है दोस्तों? विभवांतर। तापांतर के कारण विभवांतर उत्पन्न होता है। इसी प्रभाव को अपन क्या बोलते हैं? सीबेक प्रभाव बोलते हैं। यह प्रभाव सीबेक प्रभाव कहलाता है। सीबेक प्रभाव कहलाता है। और दोस्तों सीबेक प्रभाव पर ही आधारित होता है थर्मोकपल। थर्मोकपल जो है वो सीबेक प्रभाव पर ही आधारित होता है। नेक्स्ट देखो दोस्तों, अब पुराने जमाने में क्या होता था कि साइंटिस्ट क्या करते थे, एक चीजों के जो कॉन्सेप्ट थे, एक दूसरे के जो कॉन्सेप्ट थे, दूसरे साइंटिस्ट के जो कॉन्सेप्ट थे वो चुरा लेते थे। तो यहाँ पे क्या है, सीबेक ने तो ये थर्मोकपल बताया। इसके बाद में क्या हुआ कि एक पेल्टियर नामक वैज्ञानिक थे। पेल्टियर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, इसका उल्टा काम करने की कोशिश की, और उसने देखा कि जैसे मान लो कोई दो धातु तार है, दो धातु तार, इन दो धातु तारों पर यदि विभवांतर आरोपित किया जाए, क्या आरोपित किया जाए? विभवांतर आरोपित किया जाए। विभवांतर आरोपित किया जाए, तो ये जो दोनों सिरे हैं, इन दोनों सिरों में क्या होता है, एक तो ठंडा हो जाता है और एक गर्म हो जाता है, एक हॉट हो जाता है। दिख रहा है ना? तो एक सिरा तो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, और दूसरा सिरा ठंडा हो जाता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्या था, गर्म और ठंडा होने की वजह से विभवांतर उत्पन्न हो रहा था, और यहाँ पे क्या है, विभवांतर आरोपित करने पर एक सिरा ठंडा और एक सिरा गर्म हो जाता है। तो ये जो प्रभाव है ये बिल्कुल किसका अपोजिट है, सीबेक प्रभाव का उल्टा है। सीबेक प्रभाव का उल्टा प्रभाव है। तो इसी को अपन बोलते हैं दोस्तों पेल्टियर प्रभाव। इसी को क्या बोलते हैं, पेल्टियर प्रभाव। पेल्टियर नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस प्रभाव की खोज की थी। तो इसके लिए कहा जाता है दोस्तों कि ये क्या होता है, सीबेक प्रभाव का व्युत्क्रम। सीबेक प्रभाव का व्युत्क्रम, सीबेक प्रभाव का व्युत्क्रम पेल्टियर प्रभाव कहलाता है। पेल्टियर प्रभाव कहलाता है। सीबेक प्रभाव का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, पेल्टियर। यहाँ पे क्या किया, एक सिरे को गर्म किया, एक सिरे को ठंडा किया, तो धारा उत्पन्न हुई। ठीक है, विभवांतर उत्पन्न हुआ, विभवांतर के कारण धारा उत्पन्न हुई। यहाँ पे क्या हुआ, विभवांतर आरोपित किया, दो भिन्न धातु तार है, ये भिन्न धातुओं के तार है, भिन्न धातु, भिन्न, ये जो धातुएं हैं ये दोनों अलग अलग होती है, सेम धातु नहीं होती, दोनों अलग अलग होती है। तो यहाँ पे यदि अपन विभवांतर आरोपित करते हैं तो ये देखा गया कि एक सिरा ठंडा हो जाता है, दूसरा सिरा गर्म हो जाता है। इसी चीज को अपन बोलते हैं पेल्टियर प्रभाव। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास में इतना ही। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।